बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको दत्तात्रेय जयंती के बारे में बतलाते हैं। सबसे पहली बात, जयंती कहना अशुभ होता है। हम किसी भी महान पुरुष के आगे या पीछे जयंती लगाते हैं तो अशुभ होता है। हमको जन्मदिन कहना चाहिए। आइए इसके विषय में आपको बतलाते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दत्तात्रेय जन्मदिन मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय जी के 3 सिर और 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेवों के अंश माने गए हैं। दत्तात्रेय जी अपनी बहुज्ञता के कारण, पौराणिक इतिहास के कारण विख्यात हुए। उनके जन्म की कथा एक बड़ी विचित्र है, मैं आपको श्रवण कराता हूं। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी से मिलने के लिए स्वर्ग में गए, परंतु उनसे भेंट नहीं हो पाई। तीनों देवताओं से भेंट नहीं हो पाई। जैसे ही वापस आने लगे तो तीनों देवियों से भेंटें हुई। माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर में भ्रमण करता रहता हूं, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी जो अनुसुईया है, उसके समान पतिव्रत धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न वाली स्त्री मैंने नहीं देखी। यह सुनकर उनको अहम को ठेस लगी, क्योंकि उनको अहम ज्यादा था। तीनों देवियों को ठेस लगी क्योंकि वे समझती थी कि वे हमारे समान पतिव्रत कोई पालन नहीं कर सकता, पतिव्रता कोई नहीं हो सकता। संसार में हमारे बराबर पतिव्रत पालन करने वाला कोई नहीं है। नारद जी चले जाने के बाद तीनों देवों ने अपने अपने देवताओं को अनुसुईया की वह पतिव्रत धर्म नष्ट करने की बात कही। संयोगवश तीनों देव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था कि माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना है। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण किया। माता अनुसुईया के दरवाजे पे आकर के भिक्षा मांगने लगे। कहने लगे, मां भिक्षाम देहि। अतिथि सत्कार, हमारे दरवाजे पर कोई भी आया है उसका सत्कार तो करना चाहिए। अपना धर्म समझती थी माता अनुसुईया। उन्होंने माता अनुसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूं। तीनों देव स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उनके आसन ग्रहण करने के लिए कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तुम्हारे आसन पर ग्रहण कैसे कर सकते हैं? अब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी तो हम भोजन करेंगे। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणों तक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, हाथ में जल लिया और कहा कि मैं यदि पतिव्रता धारण करती हूं, पति की आज्ञा के कारण कुछ नहीं करती हूं, तो मेरा ये जल मैं तीनों देवों पर छिड़क रही हूं। इससे तीनों देव छोटे छोटे बालक बनकर के रूप में बन गए। सब उसको उनकी शर्तों के अनुसार अनुसुईया ने भोजन कराया, पालने में सुलाया, अलग अलग उन्हें झुलाने के लिए पालने मंगाए। काफी समय बीत जाने के बाद तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पतिदेव अभी तक वापस नहीं आए हैं।
उनको चिंता होने लगी। तीनों देवियां त्रिदेवों में खोजती हुई, तीनों देवताओं को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और वहां सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। अनुसुईया ने पालनों में जो लेटे हुए थे छोटे छोटे से बच्चे, कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये आपके पति हो, आप अपने पति देवों को उठा लें। माता लक्ष्मी कहने लगी यदि मैंने ब्रह्मा जी को उठा लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं बूढ़े बाबा के साथ बंध जाऊंगी। और ब्रह्माणी कहने लगी यदि मैंने शंकर जी को उठा लिया, सरस्वती जी कहती है यदि मैंने शंकर जी को उठा लिया मैं नसाड़ी के साथ बन जाऊंगी। पर ऐसा नहीं। अब रोती हुई माँ से कहती है, माँ हम तो तुम्हारे पुत्र, ये छोटे छोटे जो पुत्र हैं उनकी बहू है। अनुसुईया कहने लगी मेरे छोटे छोटे पुत्र बहू इतनी बड़ी बड़ी, ऐसे कैसे हो सकता है। अब जैसे ही तीनों देवियों से माँ के चरण दबा रही थी, जैसे ही चरण दबाते दबाते तीनों देवियों को आंखों से अश्रुधार होने लगी और माँ के चरणों पर अश्रु गिरा। माँ को चेत हुआ और जैसे ही चेत हुआ माँ ने कहा आपकी बेटी, आपके आंखों से आंसू कैसे, क्या कारण है। माँ हम शर्म के वजह से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने आपके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए हमने अपने अपने पति देवों को भेजा था। आप ऐसा करो, हमें हमारे पति लौटा दो। माता समझ गई, अनुसुईया समझ गई कि ये कोई और नहीं है, ये लक्ष्मी है, ये पार्वती है, ये सरस्वती है। तीनों देवियां अनुसुईया से विनय करके, अनुसुईया के तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी ना किसी के रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर तीनों देवियां अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ जिससे 3 सिर 6 भुजाएं, उसी बालक का नाम होकर के दत्तात्रेय ऋषि कहा गया। अनुसुईया ने पुनः पति को अपने पति के चरणों तक लेकर के उन बच्चों पर छिड़का, तो पुनः तीनों देव जैसे पहले थे, जिस वेश में आए थे वह वेश में आकर के आज माता अनुसुईया को तीनों देवों ने मिलकर के